आज हम जानेंगे जैनिज़्म या जैन रिलीजन के आधार पर केस लोच, केस लुंचन या बालों को उखाड़ना जैसी कष्टपूर्ण चीज का साधु धर्म या साधु जीवन के साथ क्या संबंध है। इसके साथ में ये भी जानेंगे कि आगम में आए हुए पंचमुष्टि लोच का क्या स्वरूप है और क्या होता है पंचमुष्टि लोच। इसके बारे में जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो हर संघ और संगठन की कुछ अलग पहचान होती है जो उसके पूरे इतिहास में प्रवाहमान होती हुई अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखती है। जैसे नागा सन्यासियों का नग्नत्व, सिखों की कुर्बानियाँ, मुसलमानों का ताजिया के दौरान देह दंडन, तो हिंदुओं के यज्ञ आदि न छूटने वाली विरासत है। ठीक वैसे ही जैन धर्म यद्यपि अध्यात्मवादी रहा है पर बाहरी तप पर भी जैन साधकों का जोर रहा है और उस बाहरी तप का कठोरतम चिन्ह है केस लोच या केस लुंचन। आध्यात्मिक उत्थान में केस लुंचन कितना सहयोगी है ये कह पाना तो बहुत मुश्किल है, पर इसके परित्याग की या केस लुंचन से मुक्ति की कल्पना निकट भविष्य में बिल्कुल भी नज़र नहीं आती। पहली बात तो ये है कि केस लोच कितना ही दुखप्रद या कष्टप्रद लगता हो पर वो असहनीय की सीमा में नहीं आता है। दूसरा, जैनों के चारों संप्रदाय यानी दिगंबर, श्वेतांबर, तेरापंथी, स्थानकवासी और मंदिर मार्गी, चारों ही संप्रदाय ने इसको मंजूरी दी है या इसके पक्ष में है। इसलिए कोई भी संप्रदाय केस लुंचन को छोड़ने की पहल करके अपने सिर पर कलंक नहीं लगाएगा। तीसरा, गृहस्थों का एक वर्ग केस लोच के पक्ष में है। अगर साधु केस लोच नहीं करेगा तो ये गृहस्थ लोग उन पर शिथिलाचारी का आरोप लगाएगा। तो लोच के साथ पंचमुष्टि शब्द के पीछे के रहस्य को समझाते हुए बताया गया है कि पूर्व काल में प्राय अधिकतर मनुष्य अपने बालों की 5 शिकाएं बना लेते थे। गुरुकुल में छात्रों को पंचशिक कुमार कहा जाता था। 5 चोटियों में बंद कर बाल न तो उलझते थे न ही परेशान करते थे। बाल लंबे लंबे अवश्य होते थे, इसलिए बार बार काटने का रिवाज नहीं था। उन 5 ही शिकाओं का मुष्टियों का लोच पंचमुष्टि लोच कहलाता था। सिर पर एक भी शिका शेष न रहे उस लोच को पंचमुष्टि लोच नाम दिया गया है। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी केस लोच या पंचमुष्टि लोच से संबंधित। आज का प्रश्न है, कितने लोगों ने केस लुंचन करवाया है या करवाने का भाव है, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।